क्या चीन ने वाकई पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया है? सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? जो चीन के दौरे पर वो मौजूद हैं और पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? ये बहस का आगाज पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक हो रहा है। इसी के ऊपर आज के इस ब्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस बहस का आगाज कब हुआ है और क्यों हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया या फिर दोस्ती वाली लिस्ट में से निकाल दिया? तो खबर ये सामने आती है कि चीन की जानिब से 74 ममालिक पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की जाती है। इस फहरिस्त के अंदर लातीनी अमरीका, मगरबी ममालिक और खलीजी ममालिक और मलेशिया जैसा मुल्क इस फहरिस्त के अंदर शामिल होता है। तो सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि आखिर चीन और पाकिस्तान के इतने अहम ताल्लुकात हैं, चाहे वो आलमी सतह के ऊपर सिफारती सतह के ताल्लुकात हों, चाहे वो सी पैक की सूरत में माशी ताल्लुकात हों या फिर तस्वीराती हवाले से ताल्लुकात हों, और दोनों ये बरमला कहते हैं कि हम दोनों की जो दोस्ती है ये आयरन ब्रदर्स एक दूसरे को कहते हैं, मगर उसके बावजूद भी चीन की जानिब से इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया? अब ये समझिए कि ये फहरिस्त क्या थे। इस फहरिस्त के अंदर जो 74 ममालिक डाले गए जिनका जिक्र मैंने आपके साथ कर दिया, लातीनी अमरीका, मगरबी ममालिक जैसे फ्रांस है, बरतानिया है, स्पेन है, इटली की बात की जा रही है, इसी तरह मलेशिया की बात की जा रही है, खलीजी ममालिक की बात की जा रही है और दीगर जो ममालिक है उनकी बात की जा रही है। उनके नाम डाले गए इस फहरिस्त के अंदर ताकि इन ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो चाइना आए, उनके लिए वीज़ा फ्री सर्विसेज ऑन अराइवल, जो वीज़ा जो जितना भी जो तमाम प्रोसीजर होता है उन्हें बड़ा आसान कर दिया गया इन 74 ममालिक के बाशिंदों के लिए। वहां से ये सवाल उभरा कि पाकिस्तान का आखिर इस फहरिस्त के अंदर नाम क्यों नहीं डाला गया। लेकिन पहले इसको ये समझ लीजिए कि चाइना की जानिब से जो इन 74 ममालिक का इंतखाब किया गया वो क्यों किया गया, और इस वीडियो को आखिर तक आपने इसलिए देखना है क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ चाइना के लिए कर रहा है और जो वजह चाइना ने इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान का नाम न डालने की दी है, उससे तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान उठा रहा है। वो वजह क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। तो चीन की जानिब से इन 74 ममालिक का इंतखाब इस दलील की बुनियाद पर किया गया कि चूंकि कोरोना वायरस के बाद हमारी जो सियाहती इंडस्ट्री है वो ठप होकर रह गई है, तो लिहाजा हमने अपनी उस सियाहती इंडस्ट्री को दोबारा से फरोग देना है, उसके अंदर एक मजीद तहरुक पैदा करना है। इसलिए इन 74 ममालिक का इंतखाब किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि इन 74 ममालिक के जो बाशिंदे हैं ये एक तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनके बाशिंदों के पास वसाइल होते हैं और सियाहत के अंदर ये दिलचस्पी भी रखते हैं। तो लिहाजा इन ममालिक के बाशिंदे जब चीन में आएंगे और उन्हें ये सहूलियात दी जाएंगी तो वो सियाहती इंडस्ट्री जो हमारी है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो कोरोना वायरस के बाद ठप हो गई थी, उसको एक बहुत तेज़ी के साथ एक स्पीडी रिकवरी भी हो जाएगी। और ये जो मुल्क के जो शहरी आएंगे इन 74 ममालिक के, इनके अंदर एक और चीज़ ये है कि ये ना तो रोज़गार के चक्कर में चाइना के अंदर इलीगल रहना शुरू कर देंगे, ना ही यहाँ पर कोई गैर कानूनी तौर के पर रहायशें ढूंढेंगे, और ना ही ये यहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियों के अंदर मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। और इसके साथ साथ चाइना ने इन 74 ममालिक का इंतखाब इसलिए भी किया कि पाकिस्तान के चाइना के इन 74 ममालिक के साथ जो माशी ताल्लुकात की नोयत है वो बहुत अच्छी है, बहुत मुस्बत है। तो इन बुनियादों के ऊपर चीन की जानिब से इन 74 ममालिक का इंतखाब किया गया कि मुल्क के अंदर हमारे एक तो सरमायाकारी भी आएगी, सियासी फ़र्क भी जो सनत है वो फ़रोग पाएगी, और इसके साथ साथ जो ख़तरात हैं, जराइम पेशा जो उनसर है वो भी ना होने के बराबर हो जाएगा। और इन्हीं दलील की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं डाला गया। एक दो खबरें सामने आई। पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में पहले था, फिर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, नाम ही नहीं था। जो दूसरी खबर है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान का नाम कभी भी चाइना की जानिब से ऐसी फहरिस्त के अंदर डाला ही नहीं गया। क्यों नहीं डाला गया? चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के अंदर अगर हमने इनके बाशिंदों को आने दिया तो जो शिंकियांग वाली साइड के ऊपर हमारे जो अक्सरियत मुसलमानों की रहती है ये उनके ऊपर असरअंदाज होंगे और वहाँ से माहौल ख़राब कर सकते हैं। एक तो वो वजह है। इसके साथ साथ दूसरी एक वजह चाइना की तरफ से ये आती है, चूंकि ये तरक्की पजीर ममालिक है, इनके लोगों के पास उस तरह से वसाइल नहीं है, तो सियाहत के अंदर ये दिलचस्पी तो नहीं रखेंगे। अलबत्ता इस प्रोग्राम के जरिए चाइना के अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद ये इलीगल जो है वो रहाइश ढूंढना शुरू कर देंगे, इलीगल ये जॉब्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और इससे होगा क्या कि चाइना की सोसाइटी के अंदर
जो जराइम पेशा अनासिर हैं, जो एलिमेंट्स हैं या गैर कानूनी सरगर्मियां हैं, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना हो जाएंगी। इसीलिए चाइना की जानिब से पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात होने के बावजूद भी पाकिस्तान का जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया। ऐसा नहीं है कि भारत का डाल दिया है, नेपाल का डाल दिया है, बांग्लादेश का डाल दिया है, अफगानिस्तान का डाल दिया है, तो पाकिस्तान का जो नाम है वो नहीं डाला गया। इन ममालिक के, इस खत्े के किसी भी मुल्क का नाम नहीं डाला गया। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का चूंकि कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो इंतहाई मिसाली हैं। दोनों की जो दोस्ती का लेवल है सिफारती सतह पर, माशी लिहाज से, तस्वीराती लिहाज से, तो इसलिए ये पॉइंट और ये बहस बहुत ज़्यादा शुरू की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान चाइना को या चाइना के शहरियों के लिए इतने प्रोटोकॉल देता है, तो आखिर क्यों चाइना पाकिस्तान के शहरियों को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। अब आप इस बात का जायजा ले लीजिए, जो आखिर में मैंने पॉइंट रखना है वो ये है कि चाइना के जो शहरी पाकिस्तान में आते हैं उन्हें ई वीज़ा सहूलत है, उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा जैसी सहूलत भी है। इसके साथ साथ चाइना के वो शहरी जो सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं, उन्हें खसूसी प्रोटोकॉल भी दिए जाते हैं, विफाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी। इसके साथ चाइना की जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाई जाती है, उनके टीचर्स को खसूसी तौर के ऊपर प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसके अलावा किसी चाइनीज़ ने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में भी इवन कोई सरमायाकारी करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए खसूसी तौर के ऊपर रायतें निकलना शुरू हो जाती हैं। बड़ी आसानी के साथ उसको एनओसी दे दिया जाता है, वो अपना कारोबार भी कर लेता है। आप ये कहेंगे कि भाई वो तो आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आते हैं तालीमी इदारों में पढ़ाने के लिए आते हैं, वो कौन सा गैर कानूनी सरगर्मियों के अंदर मुलविस हैं, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। बिल्कुल बनता है, वो इसलिए बनता है कि अभी आपने हाल ही में, ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं रख रहा हूँ, कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि तरनौल से जो पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से एक नेटवर्क पकड़ा गया, जो तरनौल के अंदर फैक्ट्री थी और वो बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर गधे थे और गधों का जो गोश्त है वो पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स के अंदर सप्लाई किया जा रहा था और इस नेटवर्क को चलाने वाले चाइनीज थे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जी सेक्टर के अंदर भरमार है चाइनीज कॉल सेंटर्स की, जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी सरगर्मियां करते हैं। जो रिसेंटली एक नंबर आया कि 48 चाइनीज शहरियों को गिरफ्तार किया गया, 150 अलहदा भी थे, यानी उनके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल हो सकते हैं। तो मुतादिद ऐसे वो नेटवर्क से ऐसे काम करते हुए भी नजर आते हैं जो चाइनीज हैं और पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां करते हैं, या पाकिस्तानी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है इंतजामिया, या फिर उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर बुनियाद ये है, जैसा कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए, कि क्योंकि ये वहां आकर जराइम पेशा एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो फिर चाइनीज भी करते हैं। मैं सारों की बात तो नहीं कर रहा, ना ही सारे पाकिस्तानी जाकर चाइना के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां कर सकते हैं, ना ही सारे जो चाइनीज हैं वो पाकिस्तान आकर इलीगल एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ ही अफराद होंगे और ऐसे अफराद हर अकवाम, हर मुल्क के अंदर होते हैं, मगर उनकी बुनियादों के ऊपर आप ऐसा फैसला करेंगे तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान का इम्तिहान इसलिए है कि पाकिस्तान को भी सोचना है कि आपने दोस्ती के नाम के ऊपर सभी दरवाजे खोल रखे हैं, सभी आसानियां पैदा कर रखी हैं, मगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान के शहरियों को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दौरे चीन पे मौजूद हैं और उम्मीद उनसे ये जाहिर की जा रही है कि वो इस अहम मामले को उठा सकते हैं सिफारती सतह पर चाइनीज़ हुकाम के आगे। अब वो ये चीज़ रखेंगे या नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो चाइनीज़ इसका किस तरह से इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं, डील करते हैं, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अलबत्ता कंपैरिजन ज़रूर बनता है और पाकिस्तान को भी अपनी इन चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया मफाद की दुनिया है। आप दुनिया से जो आपको जितना मुफाद दे रहा है, आप भी उसे बदले में उतना ही मुफाद दीजिए। अगर आप आला ज़रफ़ी दिखाते हुए अपने सभी दरवाजे, सभी चीज़ें, सभी के लिए सभी एक्सेस दे देंगे, तो वो कल को आपके लिए दर्द सर भी बन सकता है। तो इस व्लॉग के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया है। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब